यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक और तालिब इल्म की बालाइन मंजिल से छलांग, चौथी मंजिल से कूदने वाली तालिबा निजी अस्पताल के आईसीयू मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा की टांगें, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर भी शदीद चोट आई है। तालिबा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से कुछ रोज पहले एक और तालिब इल्म ने छलांग लगाई थी। फातिमा डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की तालिबा है। पुलिस का कहना है तालिबा ने वाक़े से पहले घर कॉल की थी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया, शवाहिद इकट्ठे किए। यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा का एहतजाज, जामिया में तालिबात को हिरासा करने का इल्जाम। फातिमा की 90% से जायद हाजिरी और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। लाहौर की निजी जामिया के रजिस्ट्रार अली असलम का कहना है तालिबा की जहनी सेहत से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। रजिस्ट्रार ने तालिबात को हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद की, कहा ऐसी कोई बात नहीं। तालिबा की बहन का कहना है फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है, लाहौर में वालिदा के साथ रहती है। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया। दहशत गर्दों के ठिकाने से बारूद से भरा ट्रक पकड़ा गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महिस्तर कहते हैं दहशत गर्दों ने रईस गोट के मकान में 2000 किलो बारूदी मवाद रखा हुआ था। बारूद से भरे 30 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए। 3 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए, 3 फरार हो गए। दहशत गर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान के कमांडर बशीर और मजीद ब्रिगेड से है। दहशत गर्दी की मंसूबाबंदी कलदम BLA बशीर जेब नेटवर्क ने की। बारूदी मवाद बलोचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से खुफिया तरीके से लाया गया। सहूलतकार और हैंडलर्स की निशानदेही हो चुकी है। शवाहिद हैं नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया गया। वेनेजुएला के जेर हिरासत सदर मादुरो की मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेशी। मादुरो को हेलीकॉप्टर में हिरासती मरकज से अदालत मुंतकिल किया गया। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। तेल के लिए खून बहाने से गुरेज करने के नारे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में अमरीकी अफवाज की कार्रवाई के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकले। तुर्की के शहर अंकारा और इस्तांबुल में भी मादुरो के हक में रैलियां निकाली गईं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। सलामती काउंसिल भी अपने हंगामी इजलास में आज सूरत हाल पर गौर करेगी। ओहायो में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के घर पर तोड़फोड़। हंगामा आराई के वक्त JD वेंस और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। तोड़फोड़ करने वाला शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कहते हैं पंजाब को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, जो झूठ है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। नौजवानों ने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि पंजाब के पास ज्यादा पैसे हैं। इस बहकावे में भी नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं इसलिए पीछे है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। सूबे अच्छी गवर्नेंस से तरक्की करते हैं। मैंने रिश्वत और करप्शन को खत्म किया। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। मानी PTI अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। बुकला आजाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, 3 जजों के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक सर-ए-नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की।
وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ، بنگلہ دیشی ناظم الامور سے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی۔ ایاز صادق کو بھارتی وفد کی جانب سے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق جنازہ گاہ جانے والی بس میں بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر اگلی نشست پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بس جنازہ گاہ پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اسپیکر جب اترنے لگے تو کہا گیا نیچے مت جائیں، رش میں آپ کو خطرہ ہے۔ ایاز صادق نے زبردستی دروازہ کھولا اور جنازے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ اسپیکر ایاز صادق کی وزیر اعظم سے ملاقات، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات پر بریفنگ دی۔ ایاز صادق کا کہنا تھا جے شنکر نے خود آ کر اپنا تعارف کرایا اور مصافحہ کیا جو حیران کن تھا۔ 6-7 سیکنڈ کی غیر رسمی ملاقات کے دوران جے شنکر نے انتہائی محتاط رویہ اپنایا۔ بنگلہ دیش کا دورہ سفارتی لحاظ سے انتہائی کارآمد اور مثبت رہا۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے پر بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں آئی پی ایل کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات نے آئی پی ایل میچز نہ دکھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپورٹس ایڈوائزر نے وزارت سے آئی پی ایل نشریات پر پابندی کی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی آئی سی سی کو خط لکھ دیا۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام، یک طرفہ اقدامات کی مخالفت، مذاکرات سے تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان سے متعلق قریبی مشاورت، دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ غزہ میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کی بیجنگ میں چینی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے چیئرمین سے بھی ملاقات۔ تعلیم، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار سے چائنا مین میٹلز کارپوریشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وینزویلا کی نئی رہنما کو عدم تعاون کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ وینزویلا میں دوسرے حملے کے لیے تیار ہے لیکن لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ ٹرمپ کی ایران پر بھی حملے کی دھمکی، کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ ایران پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا وینزویلا امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے۔ کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی امریکہ پر کڑی تنقید، کہا بین الاقوامی قوانین کے تحت تمام ملکوں کی خود مختاری کو مکمل تحفظ ہونا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا وینزویلا کے معاملات پر امریکی دعوے ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے۔ وینزویلا میں ایرانی سرمایہ اور تعاون کے دعووں پر قائم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ایران میں موساد کا ایجنٹ گرفتار۔ ایرانی حکومت سے وابستہ میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ کو احتجاج کے دوران مظاہرین کے درمیان سے گرفتار کیا گیا۔ ایجنٹ نے جرمنی میں قائم ایک تنظیم سے اپنا تعلق بتایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شنگھائی پہنچ گئے۔ شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، بم ڈسپوزل یونٹ، جدید اسلحہ، واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔
लकी मरफत में निजी फैक्ट्री की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका, एक शख्स जाम भर, 2 खवातीन समेत 8 मुलाजमीन जख्मी हुए। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा जान बहा। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इंसरात दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक DGI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल जहूर और खालिद मुनीर भी नामजद। मुकदमा जाली दस्तावेजात के जरिए अराजी मुंतकिल करने पर दर्ज किया गया। नजफ हमीद उस वक्त हल्का पटवारी इस्लामाबाद थे। FIA ने इंक्वायरी मुकम्मल होने पर मुकदमा दर्ज किया। यूटिलिटीज बंद करने पर कराची के इलाके सदर के रिहायशी अपार्टमेंट की मकीनों का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इमारत का स्ट्रक्चर मजबूत है, सर्वे कराया जाए, सर्वे होने तक बिजली बहाल की जाए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, 1973 का आईन भुट्टो शहीद की क़यादत का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की बुनियाद भी शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम का आगाज करके रखी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रही हैं। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से रैली निकाली गई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का इरादा किया। सदर जरदारी ने कहा, मसला कश्मीर ताकत या एकतरफा इक़दाम के जरिए हल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा, मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 15 साल का माहीगीर लड़का भी शुहदा में शामिल। जंगबंदी से अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 10,200 रुपए इजाफे के साथ 4,72,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $102 इजाफे से $4,434 का हो गया। 1 तोला चांदी 467 रुपए इजाफे के साथ 8,223 रुपए की हो गई। पाकिस्तान T20 टीम का दूसरा ग्रुप कोलंबो रवाना। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, इमरान अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफिस शामिल। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ गुज़श्ता रोज श्रीलंका पहुंचे थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला बुध को होगा। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में सरप्राइज साबित हो सकते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मुनफरिद स्टाइल के स्पिनर की बॉलिंग के मुतरफ। कहते हैं उस्मान को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। उनको दुनिया के ज्यादातर बैटर्स ने अभी खेला नहीं है।